तो वो पब्लिक सेक्टर में वहाँ पर पहली रिजेक्शन मुझे फेस हुई कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। लेकिन वो आपको पता है हॉस्टल में लड़के क्या करते हैं, स्टडीज़ करते हैं। आज हम एक और अजीम हस्ती के साथ मौजूद हैं जिनकी स्ट्रगल जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आज हमारे साथ खाने का सबसे बड़ा इशू होगा, आपको फीका पानी लंबा शोरबा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपके बजट्स आपके सिर्फ खाने पे ही सर्व होंगे। तो आप मुझसे ज़्यादा मेहनत करें, आप मुझसे भी आगे बढ़ सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायरेंट्स इंटरव्यू सीरीज। जैसा कि आपको पता है हर कामयाब इंसान के पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक मेहनत होती है। तो आज इस सिलसिले में हमारे साथ रमीज़ जावेद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं इनकी स्ट्रगल के बारे में, इनकी अब तक की जर्नी के बारे में और आजकल ये किस पोस्ट पे तैनात है। तो अस्सलाम वालेकुम रमीज़। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त दिया। हम पहले तो हमारे एस्पायरेंट्स को आप अपने एक ब्रीफ से इंट्रोडक्शन बता दें। मेरा नाम रमीज़ जावेद है। बेसिकली कोहाट से बिलोंग करते हैं। स्कूलिंग मेरी कोहाट से ही हुई थी, कोहाट से जोसेफ कॉन्वेंट से। इसके बाद मैंने फ़िज़ाइया इंटर कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ से अपना इंटर कंप्लीट किया। इसके बाद मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, वहाँ पर स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से अपना CCA स्टार्ट किया। करंटली अभी मैं BPS 16 अकाउंटेंट की पोस्ट पे हूँ, लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशंस कि आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली। आप पहले तो ये बताएं कि आपने ACCA और CA इन दोनों में आपने ACCA को क्यों ऑप्ट किया, CA क्यों नहीं किया? बेसिकली आप ज़्यादातर यहाँ पर पाकिस्तान में देख लें, वो ज़्यादातर मूव करना चाहते हैं बाहर पाकिस्तान से। इवन आप करंटली लास्ट स्टैट्स देख लें, 80,000 लोग मूव किए हैं फॉरेन में। तो मेरा भी एम वही था कि मैं जाऊँगा, UK जाऊँगा, मिडल ईस्ट जाऊँगा, वहाँ जॉब करूँगा। आपके वहाँ पर रेम्युनरेशन भी अच्छी होती है, आपकी लाइफस्टाइल भी वहाँ अच्छी होती है। लेकिन अब ACCA ज्वाइन करने का मेन रीज़न ये था कि जैसे मैंने बताया कि मैं बाहर मूव करना चाहता था। तो CA है पाकिस्तान और स्टडीज़, उसमें पाकिस्तानी टैक्स, पाकिस्तानी फाइनेंस, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स के पे बहुत फोकस किया जाता है। ACCA इज़ एन इंटरनेशनल स्टडीज़, तो बेसिकली उसमें हमें UK का और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और उसको गाइड किया जाता है। तो वन ऑफ द मेन रीजंस ये था मेरा। ये आपका फिर एकदम से दोबारा से टिल्ट हुआ कि आप आके पब्लिक सेक्टर में बैठ गए, ये इसकी क्या वजह थी? एक्चुअली मैं पहले काम कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। प्राइवेट सेक्टर में मेरी रेम्युनरेशन भी अच्छी थी, काफ़ी सैलरी पैकेजेस भी अच्छे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे फादर अकाउंट्स उसमें है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको मालूम होगा कि जॉब इनसिक्योरिटी हमेशा आपके सर पे रहेगी। इवन मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ, 2019 में मेरी Big 4 EY में मेरी जॉब हुई थी। तो मैं वहाँ टैक्स डिपार्टमेंट में था। तो वो करते लगे, मेरा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था 1 ईयर का, 6 मंथ्स इंक्रीज हुआ। तो जब 6 मंथ्स एक्सटेंड हुआ तो वो टेन्योर था एरा था कोरोना का। तो पूरी दुनिया में डिलेरिंग और एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया गया था। तो आई वॉज वन ऑफ द देम कि जिसे ले ऑफ तो नहीं किया कहा जा सकता, एक्चुअली मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था तो वो रिन्यू नहीं किया गया था। तो वो बात वही है कि मेरे माइंड में जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। तो पब्लिक सेक्टर इस लिहाज से आपको बेहतर फील होता है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको आपके काम की वर्थ मिलती है, आपको जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ आपको डिफरेंट पर्क्स मिलते हैं। तो आपने बताया जॉब सिक्योरिटी और पर्क्स का, तो आप करंटली अकाउंटेंट हैं BPS 16 लोकल गवर्नमेंट में। तो आप इसके बारे में बताएं कि आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? बेसिकली हमारा कैश बुक्स, बैंक रिकन्सलेशंस और कुछ जो ऑफिस के ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उनकी डीलिंग, और क्या कहते हैं हम एग्जीक्यूशन एजेंसी हैं। तो उस एग्जीक्यूशन एजेंसी के जितने मामला होते हैं तो वो अकाउंटेंट से रिलेटेड वो मैं डील करता हूँ। अच्छा, आपके जो बॉस हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये थोड़ा सा आप ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या है, तरह काम कर रहा है या किस चीज़ को मैनेज कर रहा है? लोकल गवर्नमेंट जैसे आप नाम से ही वाकिफ है, तो इस पे हम काम करते हैं कि हम ग्रास रूट पब्लिक तक
उनकी जो नेसेसिटी की चीज़ें हैं, उनकी जो वो कहते हैं परान है, उनको उनके ग्रास रूट लेवल तक लेके जाए। जैसे जैसे आप देखते हैं कि चेयरमैन, विलेज काउंसिल्स के, और वो सब कुछ हमारे डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। आपके जितने बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स और डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होते हैं ना, वो हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू इशूज होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप एस्पायरेंट्स को ये बताएं कि एक अकाउंटेंट बीपीएस 16 की क्या सैलरी है, क्या पर्क्स हैं? आपने सुना ही होगा कि एक मेल से उसकी सैलरी नहीं पूछते, लेकिन चल आपने सवाल किए तो सैलरी हमारी करंट सिचुएशन के मुताबिक बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हम इनिशियल रिक्रूटेड अकाउंटेंट हैं। देखा जाए तो पर्क्स भी उसमें नहीं है। मैं प्राइवेट सेक्टर में से काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहा था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब सिक्योरिटी हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ स्विच हुए थे। अच्छा, तो आप एक यंग एस्पायरेंट जो कि ACCA या CA के बैकग्राउंड से हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? वो प्राइवेट सेक्टर में रहें या इस तरफ गवर्नमेंट की तरफ स्विच करें? आप अपने जो आप पे एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? बेसिकली यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न टू सर्वाइव। तो अगर आपने सर्वाइव करना है, आपको पब्लिक सेक्टर मिल रही है, आपको प्राइवेट सेक्टर मिल रही है, गो एंड अर्न हलाल। बस दिस इज अ फैक्ट। तो बस आप इस चीज़ पे फोकस करें। आप ये ना देखें कि ये पब्लिक सेक्टर है, ये वो प्राइवेट सेक्टर है। हाँ ठीक है, मेरा वो कुछ इनसिक्योरिटीज थी कि मैं जॉब सिक्योरिटी चाहता था, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब सिक्योरिटीज मिलती हैं। अच्छा, आपने इंटरव्यू से पहले ये बताया कि आपने ACCA का इक्विवेलेंट लिया और वो सारी स्टोरी, तो वो स्टोरी हमारे एस्पायरेंट्स को आप बताएं। जब मैं अपना ACCA कंटिन्यू कर रहा था, तो हमारे होते हैं पहले FIE होता है, फंडामेंटल्स होते हैं, उसके बाद स्किल्स होते हैं, और उसके बाद प्रोफेशनल्स होते हैं। जो हमारे स्किल्स के एग्जाम्स होते हैं ना, वो हमें बताया गया था कि आपके वो बैचलर्स के इक्विवेलेंट होते हैं। तो मैंने जब इक्विवेलेंसी का पता चला, तो मैंने FPSC में कुछ जॉब्स आई थी सीनियर ऑडिटर की, तो मैंने उस पर अप्लाई किया। जब उसमें अप्लाई किया तो मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। मार्क्स का तो खैर मुझे अंदाज़ा नहीं था, तो मार्क्स आ गए तो मुझे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का ना मैसेज आ गया कि काइंडली प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें ताकि हम फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट्स भेजे, उसमें मैंने अपनी ACCA की ट्रांसक्रिप्ट भेजी और अपने इंटर और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स भेजे, तो उधर से मुझे रिजेक्शन आई। तो उसके लिए मैंने मालूमात की कि काइंडली प्लीज़ मुझे बताएं कि जब मेरे पास सब कुछ है तो मुझे डिस्क्वालीफाई या रिजेक्ट क्यों किया गया। तो वहाँ से मुझे जो रिस्पांस मिला वो शॉकिंग भी था कि आपके पास एक पाकिस्तानी ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी होनी चाहिए। तो वो थी ग्रेजुएशन BCom या BBA, BSc, तो वो मेरे पास नहीं थी उस टाइम पे। तो वहाँ पर मैंने अपना ACCA को ब्रेक करके, क्योंकि मेरा अपना थोड़ा सा पहले एम था कि मैं बाहर जाऊँ, लेकिन फिर घर की तरफ से मुझे थोड़ा सा एज था कि आप पब्लिक सेक्टर की तरफ जाएं, तो मैंने पब्लिक सेक्टर में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो वो पब्लिक सेक्टर में वहाँ पर पहली रिजेक्शन मुझे फेस हुई कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। तो वो ग्रेजुएशन मैंने फिर BCom स्टार्ट की, वो ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट की, और उसी ग्रेजुएशन की बेस पे मैं करंटली अभी इस पोस्ट पे बैठा हूँ BPS 16 पे। BCom की बेस पे? जी बिल्कुल। शुरू में फर्दर टेस्ट की तैयारी कौन सी बुक से की, कौन सा मटेरियल यूज़ किया, और उसके बाद इंटरव्यू और वो सारा प्रोसेस वो किस तरीके से चला, वो हमारे एस्पायरेंट्स को थोड़ा सा अगर आप गाइड कर दें। तो एक बुक बड़ी हाईलाइट हुई थी डॉगर बुक्स के नाम से, डॉगर ब्रदर्स है या इसी रेलिवेंट नाम से, डॉगर के नाम से। तो मैंने उनसे स्टडी किया। फिर उससे ज़्यादा मुझे एक मेरे फ्रेंड ने गाइड किया कि आप प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पर डिफरेंट FPSC, KPSC इनके टेस्ट के नाम से ना डिफरेंट ऐप्स बनी हुई हैं। उसके अंदर आप जिस भी टेस्ट को कंडक्ट करना अपीयर होना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करें, और उसमें डिफरेंट मॉक एग्जाम्स पड़े हुए हैं, प्रिपरेशन आइटम्स पड़े हुए हैं। तो मेरे लिए जो बुक से भी ज़्यादा रिलेवेंट मेरी वो ऐप थी, क्योंकि 24 आवर्स में 20 आवर्स या 14 आवर्स तो मेरे पास मोबाइल होता ही है। तो मैं उसमें सब जब मैं फारिग होता था, मैं ऐप खोल के अगर टाइम अपनी टेस्ट प्रिपरेशंस करता था। फिर उसके बाद जब फारिग होता था तब 1-2 मॉक टेस्ट दे देता था। तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे। इसके बाद जैसे आपका टेस्ट क्लियर होता है ना, तो आपकी एक मेरिट लिस्ट या वो अवेजा कर दी जाती है KPPSC की साइट पे। आप वहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर एंटर करते हैं, आपको मेरिट का अमाउंट भी और स्कोरिंग भी बता दी जाती है
कि ये स्कोर मेरिट पे है और ये स्कोर कोटा के है, तो अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आपके पास हुआ होता है। तो अगर आप पास हैं तो आपको साथ एक और ईमेल भी और बाय डाक भी एक आपको लेटर आ जाएगा कि आप जो अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो काइंडली KPPSC को या FPSC को, इवन FPSC को भी आप भेजें। स्क्रूटनी होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की। स्क्रूटनी के बाद जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू कॉल लेटर स्पेसिफिक आता है आपके लिए, आपके घर पे भी आएगा। आपको अगर आपका ईमेल सही है तो आपको ईमेल पे भी रिसीव हो जाएगा। कॉल लेटर के बाद आपका इंटरव्यू की डेट उस पर मेंशन होती है। उसमें इवन आपको ये भी गाइड किया जाता है कि आपका किस किस फील्ड से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। इंटरव्यू की डेट पे जब आप जाते हैं आपका मोस्टली 3 to 4% पैनल बैठा होता है, वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करता है और उसमें डिफरेंट टाइप के सवाल होते हैं। आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड सवाल भी होते हैं, जनरल सवाल भी होते हैं, आपके पॉलिटिक्स रिलेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक बंदे को हर तरह से एंगल से जज करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट आ जाती है। रिकमेंडेशन लिस्ट में आपको अगर नाम आपका है तो वो आपके डिपार्टमेंट्स को ना आपकी लिस्टिंग भेज देते हैं। फिर आपके डिपार्टमेंट्स आपको कांटेक्ट करते हैं, वो आपको इनिशियली आपको एक देते हैं ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते तो वो भी बेसिकली आपको रिटर्न में देना होता है। फिर आपकी वो बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट जो भी आपके वो हैं, वहाँ से उनकी डिग्रीज की और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। आपने हॉस्टल लाइफ भी गुजारी होगी। जी बिल्कुल। हॉस्टल लाइफ का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, वो भी हमें एस्पायरेंट्स को थोड़ा सा बता दें। ACCA जब मैंने स्टार्ट किया तो पहला दिन तो वहाँ पर मेरे रिलेटिव्स का घर था। पहले 2-3 दिन तो मैंने अपने रिलेटिव्स के घर के साथ गुजार लिए, लेकिन वहाँ पर एजुकेशनल माहौल नहीं था, उनके बच्चे छोटे थे और ACCA टफ स्टडीज़ थी, तो मुझे स्पेसिफिक एजुकेशनल माहौल चाहिए था। तो मैंने घर में बात की, उन्होंने कहा कि आप फिर हॉस्टल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर यही होगा, आप लड़के होंगे और स्टडीज़ कर रहे होंगे, तो एक एनवायरनमेंट हो तो आप खुद ही स्टडी करते हैं। लेकिन आपको पता है हॉस्टल में लड़के क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं? लड़के स्टडीज़ करते हैं तो मैं आपके सामने बैठा हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, फिर जैसे ही हॉस्टल शिफ्ट हुआ, वहाँ पर अगर कोई एस्पायरेंट्स आपके देख रहे हों, कोई आगे देखेंगे तो वो ये देखेंगे कि हॉस्टल लाइफ अगर उन्हें गुजारी है या गुजार रहे हैं, ये खाने का सबसे बड़ा इशू होगा। आपको फीका पानी, लंबा शोरबा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपके बजट्स आपके सिर्फ खाने पे ही सर्व होंगे, बाकी आपके कई बजट्स नहीं जाएंगे। आपकी सारी पॉकेट मनी जो आपको किसी काम के लिए मिली होगी या स्पेसिफिक बुक्स वगैरह के लिए मिली होगी, वो भी आप खाने पे लगा रहे होंगे। डिफरेंट एक्सपीरियंस थे इससे हॉस्टल लाइफ के, अच्छे भी थे, बुरे दिन भी थे, क्योंकि बजट्स आउट हो जाते थे। इट वाज अ गुड लाइफ। एक एक्सपीरियंस सबसे फनी होगा नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब हम हॉस्टल में होते थे, हम सुबह कॉलेज जाते थे, तकरीबन हमारी पहली क्लास 8 बजे होती थी या 9 बजे होती थी, तो नाश्ता करके चले जाते, वापस हमने आना होता 3 या 4 बजे। तो वो 2 बजे के 2 to 3 का जो टाइम था ना, उसमें लंच सर्व होता था। उसमें हमारे पास लंच करने का टाइम नहीं होता, हम क्लासेस ले रहे होते थे। तो जैसे वापस आते थे, अब ना कुछ खाने को है ना कुछ पीने को होता था, तो हमने क्या करना होता था, हमने कप केक लेना होता या एक समोसा लेना होता। वो एक समोसा खा के ना 2-2 ग्लास पानी पी के अपना पेट भर लेते थे। वो एक स्ट्रगल भी है, एक अच्छी याद भी है। हम उसी की वजह को अच्छी याद काउंट करते हैं अपनी। तो ये आपकी जो जितनी जर्नी रही है, इसमें तो आपने ऑफ कोर्स मेहनत तो की है, नो डाउट। इसके अलावा आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? कामयाबी के अलावा मैं इस कामयाबी के पीछे अपने पेरेंट्स का तो डेफिनेटली जिक्र करूंगा, क्योंकि आई बेसिकली बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास को इतना अपलिफ्ट हो के और एक 16 ग्रेड पोजीशन पे, और हु इज लुकिंग फॉर अ 17 and 18 पोजीशन, तो ये आपके पेरेंट्स के अलावा नहीं हो सकता। अच्छा, तो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपका कहना है कि वो औरत आपकी माँ है? डेफिनेटली, मैं किसी और को इस जगह पे रख भी नहीं सकता। कोई और औरत तो नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कह रहे हैं? मैं हल्का ये कह रहा हूँ, और मैं अपनी अम्मी के साथ मैं अपने अब्बू को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो हमारे एस्पायरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो कि KPPSC, FPSC इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अपीयर होना चाह रहे हैं? मैं खुद इस फील्ड में और खुद इंटरेस्ट में बिल्कुल नया हूँ, तो मेरे पास कोई बहुत अच्छी एडवाइस नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा
कि आप अपनी मेहनत लाजमी रखें, आपको सिला लाजमी मिलता है। मैंने शायद इतनी मेहनत ना की हो, लेकिन शायद जितनी मेहनत की थी उसका सिला मुझे मिल रहा है। तो आप मुझसे ज़्यादा मेहनत करें, आप मुझसे भी आगे बढ़ सकेंगे। तो ये थे रमीज़ जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच कि आप इस कॉज को भी जनरेट कर रहे हैं। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। ओके, अल्लाह हाफिज एस्पायरेंट्स। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।